में देखेंगे। हाँ ठीक है, पता नहीं। हाँ निर्णय को पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला-चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला-चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। क्या इससे 2023 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है? बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। टीएस बाबा को फिर से एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है और टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री पद को उन्होंने स्वीकार किया है, खुश नहीं है और इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आने वाले समय पर जो 3.5-4 साल से टीएस बाबा राजा हैं, राजा ने मन मसोस के पद जरूर स्वीकार कर लिया होगा, परंतु भूपेश बघेल को कभी वो स्वीकार नहीं कर सकते और आने वाले चुनाव में उनका जो अपमान हुआ है उसका बदला वो निश्चित रूप से लेंगे। अभी केंद्रीय पार्टी के दबाव में उन्होंने ये पद स्वीकार किया है और निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को फायदा होने की बजाय कांग्रेस को नुकसान होगा और टीएस बाबा का जो जनाधार थोड़ा बहुत बचा है वो भी ये पद स्वीकार करने के बाद में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जहां सरगुजा संभाग से वो आते हैं वहां के पूरे कार्यकर्ता पिछले 4-4.5 सालों में बाबा से नाराज हो चुके हैं। जो 4-4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाए, जिनको अपना पद छोड़ना पड़ा, एक विभाग छोड़ना पड़ा, अब वो क्या 3 महीनों में क्या खाक कर लेंगे और इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमें लगता है जो बात हम पहले से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की स्वेच्छाचारिता, उनकी हिटलरशाही, उनकी एकला चलो की नीति से पूरे प्रदेश की जनता भी त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर के आंतरिक कलह मचा हुआ था। और जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, उस चेहरे को इतना बदरंग वो चेहरा हो गया था, उस चेहरे को वास करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है।
टीएस बाबा को आज बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस हाईकमान ने जो निर्णय लिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे प्रदेश प्रभारी सुश्री शैलजा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय राहुल जी और सोनिया जी ने जो मिल करके निर्णय लिया है, निश्चित रूप से राजनीतिक हलके में इसका स्वागत है। और सबको साथ लेने की जो बात है, इस निर्णय से साबित हो जाता है। कम से कम सबको अवसर, सबका मान, सबका सम्मान। और भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को हटा के बैठाने वाली बात है। आपने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी हुआ करते थे, उनको उस दिन हटाया गया जिस दिन आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार था, विश्व आदिवासी दिवस, और उनको हटाया गया, जिससे पूरा आदिवासी समाज आहत है। और निश्चित रूप से इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। आपने भी बधाई दी है टीएस सिंधिया को, कितने उत्साहित है आप? देखिए, हम तो सबसे छोटा कार्यकर्ता हैं, और जो भी बड़े नेता या राजनीतिक हलके में जो निर्णय होते हैं उसको हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से स्वागत हम करते हैं, सबको बधाई देते हैं। समय के बाद बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, कितना उत्साह है, किस प्रकार का जश्न है? एक बड़ी जिम्मेदारी आज पार्टी के माध्यम से श्री टीएस सिंधिया जी को दी गई है। सरगुजा की जनता के आशीर्वाद, प्यार और साथ से आज वो इस लायक और इस पोजीशन के लायक बने पहुँचे। और हमेशा जिस तरह उन्होंने निष्ठा से अपने हर पद को उसका क्रियान्वयन किया है, हम लोग को उम्मीद है कि इसका भी करेंगे और अच्छे से काम करने का अवसर मिले और लोगों के बीच में जाके उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को हम लोग सुलझा सकें। उसी में हम लोग को असली खुशी और हर्ष मिलेगा। नई जिम्मेदारी है, नई जवाबदारी है, आगामी चुनाव भी है, किस प्रकार का रहेगा? ये चुनाव तो सर पे ही है, 2 से 3 महीने में तो आचार संहिता का ही स्थिति बन जाएगा। समय कम है और अच्छे से काम करने का मौका मिले, यही हम लोग कामना करते हैं। नई जिम्मेदारी है, खूब हम लोग की भी उम्मीदें हैं। और पिछले 4 साल में भी जितना हो सका, अपने जिस भी पद में रहे उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सरगुजा के लिए किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शायद जितना पिछले 20 वर्ष में नहीं हुआ था, चाहे डॉक्टरों की भर्ती के लिए हो, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की बात हो, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन की बात हो, नए स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, हर स्थिति में उन्होंने अपनी तरफ से संभाग के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए खुल के काम किया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी नए पद में, नई जिम्मेदारी में अच्छे से खुल के काम करने का उनको मौका मिले। अब सच बात तो ये है कि मेरी उनसे कुछ बात ही नहीं हुई अभी तक। अभी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पिछले 4.5 साल में सरकार ने अपनी तरफ से किसानों के लिए, जो समाज के कमज़ोर आर्थिक वर्ग से आते हैं उनके लिए आमदनी बढ़ाने के लिए कई अच्छे कार्यक्रम लाए हैं। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वो भूमिहीन किसान न्याय योजना हो। और अपनी तरफ से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि पार्टी के जो अच्छे कार्य हैं और आगे भी हम लोग जो लोगों की एक उपेक्षाएं हैं उनको दूर कर सकें और उनके मन की जो बात है उसको रख सकें और उसको पूरा करने का प्रयास कर सकें। आखिरकार ये सिंधिया को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया गया है, किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार का माहौल है? पहले तो हाईकमान का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और साथ ही एक अच्छे फैसले के इंतज़ार में पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन थे और आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। और जो एक तालमेल जो दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से इस फैसले से और तालमेल से आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें फ़र्क पड़ेगा और जो पुरानी स्थिति है उसी को प्राप्त करने में हम लोग सफल रहेंगे। चुनावी वर्ष के आखिरी में लेकिन इस बात को तय किया गया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, क्या लगता है? नहीं, ये बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पूरे देश को कांग्रेस पार्टी को भी देखना है, कहीं चूक भी होती है और उस चूक को समय रहते अगर संभाल लिया गया, उसको दुरुस्त कर लिया गया तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और समय रहते एक अच्छा फैसला लिया गया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। जो 2.5 साल की बात हुई थी अब पूरी हुई, क्या लगता है? ये पार्टी का इंटरनल मामला है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और साथ ही आज अगर आपस में बैठ के सभी को एक साथ बैठा के और अगर कोई फैसला लिया गया है तो मेरे ख्याल से सभी इस फैसले से संतुष्ट होंगे और एक अच्छा फैसला है जिसका सब स्वागत भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पहले ये जोड़ी काम कर रही थी प्रदेश में, जय और बीरू की जोड़ी, वही जोड़ी अब फिर दिखाई देगी
और फिर से हम सरकार बनाएंगे। नई जिम्मेदारी जवाबदारी है, चुनाव नज़दीक है, किस प्रकार रहेगा? चुनाव में पार्टी जिस तरीके से आपस में तालमेल बिठाने का प्रयास अभी से कर रही है, तो आने वाले समय में सभी से तालमेल करके और जो विधानसभा चुनाव में जब हम जाएंगे तो सुखद परिणाम सामने दिखाई देगा। अब क्या लक्ष्य है आगे? 75 पार